सिरसा लोकसभा सीट से डॉक्टर अशोक तंवर ने 2009 में जब पहली बार सिरसा से चुनाव लड़ा था तो यहां के विपक्ष नेताओं ने उन्हें पैराशूट से उतरा नेता की संज्ञा दी थी, लेकिन उनकी मेहनत व उनके द्वारा सिरसा में ही अपना घर स्थापित कर यह साबित करने का काम किया था कि वह सिरसा के ही हैं और यहाँ की जनता ने उन्हें जिताने का काम किया था। लेकिन 2014 में डॉक्टर अशोक तंवर फिर से सिरसा की लोकसभा सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में चुनाव तो लड़े, लेकिन जीत नहीं मिल पाई क्योंकि इनके साथ चलने वाले इनके समर्थकों का आमजन के प्रति रवैया कुछ और ही बन गया था। अब जब डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाताओं से मतों की अपील कर रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थक अपनी गुंडागर्दी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आमजन के अलावा पत्रकारों पर भी दबाव बनाते नजर आ रहे हैं उनके समर्थक। आज डॉक्टर अशोक तंवर ने अपने नामांकन के बाद क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको। इस देश में राहुल जी प्रधानमंत्री बने, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। किसान मजदूर गरीब का राज आए। जो जंगल राज स्थापित हुआ, हरियाणा बार बार जला, जिस तरीके से कर्मचारी, नौजवान, छोटा व्यापारी, दुकानदार सब सड़कों के ऊपर है, तो वो उस व्यथा को याद करें जब सैकड़ों लोग बेवजह मारे गए। कभी बॉर्डर पे मारे गए हजारों लोग, कभी नोटबंदी की वजह से लाइनों में मारे गए, लोगों ने आत्महत्याएं करी, कभी हरियाणा जलवा करके प्रदेश की सरकार ने निर्दोष लोगों को मारा, कभी पंचकुला में मारा, तो कभी झज्जर, रोहतक, कलानौर और तमाम दूसरे इलाकों में मारा, कभी हिसार में मारा। तो इसको कभी, उस मंज़र को हरियाणा कभी भुला नहीं सकता है। और मैं समझता हूँ कि उन्हीं भावनाओं के अनुरूप हमने पिछले 5 वर्ष में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई और आज वो विपक्ष तैयार है कि जो सत्तासीन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश की खट्टर सरकार, उसको उखाड़ फेंके। और उसका रिस्पॉन्स तब जब से हमने प्रचार प्रसार तेज किया है, वो जगह जगह रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो कौन सी सेना के नाम पे वोट मांग रही है? देश की सेना। अगर देश की सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो हमारे जो सेनाओं के प्रमुख रहे हैं, सैकड़ों लोगों ने मिलकर के लिखा है कि सेना का राजनीतिकरण ना करें। पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी ने किए, हमने चीन की लड़ाई लड़ी, हमने पाकिस्तान के साथ 2-2, 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी। तो मैं समझता हूँ कि कभी कांग्रेस ने ये नहीं किया। और अगर वो अपनी सेना, वो कहते हैं मोदी की सेना, तो मोदी की सेना को तो अभी हम देखेंगे, मोदी की सेना को भी देखेंगे। और उनके जो दूसरे लोग हैं वो मैदान में आए, जनता भी उनको देखने के लिए तैयार है। तो सेना का सब सम्मान करते हैं। हम खुद फौजी परिवार से हैं और मैं समझता हूँ कि जो इस तरीके से शहीदों और सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने 5 साल पहले क्या कहा था, 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात की थी, लेकिन आखिर में उन्होंने राफेल में दलाली खा ली। उन्होंने कहा था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, तो आज कोई सर तो आया नहीं है। खुद सुषमा स्वराज जी ने 2 दिन पहले कहा कि कोई वहाँ पर कोई मरा ही नहीं है। तो ये सारे सवाल बड़े बड़े खड़े करते हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग। और मैं समझता हूँ कि मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की, आज बेरोजगार कितने लोग हैं, कितने लोगों को रोज़गार इन लोगों ने दिया। 10 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने की बात की थी, 10 करोड़ को तो दे नहीं पाए, उल्टे 4.5 करोड़ लोगों के नोटबंदी और गलत तरीके से GST लागू करके रोज़गार छीनने का काम। आज किसान सड़कों के ऊपर है, आज मजदूर को उसके हाथ को काम नहीं है। तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि चर्चा होगी और उसी के आधार पर इस देश की जनता, हरियाणा की जनता 12 तारीख को मतदान करेगी। जैसे बीजेपी के वादे हैं, वादों का क्या, वैसे ही इनके दावे हैं, दावों का क्या। तो मजबूती से कांग्रेस बड़ी विजय की ओर पूरे हरियाणा में अग्रसर है। और मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत का उपयोग करके वो ऐसी ताकतें जिन्होंने प्रदेश को के भाईचारे को बिगाड़ा, जाति और केवल धर्म की राजनीति करते हैं, झूठ और जुमले की राजनीति करते हैं, उसके सच को सामने ला करके उनको पूरी तरीके से बेनकाब करें। हमने 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, जब मैं पिछले 9 से लेकर के 14 तक सांसद था, आज जिन रोडों के ऊपर चल करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आम आदमी और जजपा के लोग नॉमिनेशन भरवाने के लिए पहुँचे, ये रोड हमारे दिए हुए हैं, न्यूक्लियर प्लांट हमारा दिया हुआ है, शहर में पीने के पानी की व्यवस्था, सीवरेज की, आप सब जानते हैं। खुले में शौच यहाँ
कई दशक से जाता था। शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर खोली गई और आने वाले समय में बड़े प्रोजेक्ट और कांग्रेस पार्टी यहाँ मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, घग्गर की सफाई और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इस इलाके के लिए औद्योगिकरण, वो मैं समझता हूँ कि प्राथमिकता हमारी रहेगी। हिसार से लेकर के सिरसा वया अग्रवा फतेहाबाद नई रेलवे लाइन का निर्माण करेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ड्रॉप किया। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी और तमाम जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, सबके लिए हमने रिक्वेस्ट AICC को भेजी है। जो आएगा उसका हम सबका स्वागत करेंगे। आपने देखा जैसे उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया, वैसे ही कुछ नजारा उनके साथ चलने वाले समर्थक भी कर रहे हैं। जो समर्थक उनके गुंडागर्दी करते हैं वो उन्हीं को नॉमिनेशन के लिए साथ लेकर घूमते हैं। शायद इस बात से अनजान है डॉक्टर अशोक तंवर या बने हुए हैं, लेकिन सिरसा की आम जनता तो यह समझ रही है कि उनके समर्थकों का रवैया आज ऐसा है तो सत्ता में आने के बाद कैसा होगा। क्योंकि डॉक्टर अशोक तंवर द्वारा भी सिरसा के कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ चुके नवीन केडिया को डॉक्टर अशोक तंवर द्वारा जब कोनी मारी थी तो वह मामला भी काफी चर्चा में आया था। दो गुटों में बटी कांग्रेस का एकजुट करने का प्रयास समय समय पर किया जा रहा है, जिसको लेकर पिछले दिनों यात्रा निकाली गई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ चले थे। लेकिन साथ चलने में और साथ दिखने में बहुत अंतर है, तो यह अंतर भी आज कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है।